हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के सभी शिखर सम्मेलनों को डिटेल से कवर करेंगे और आपको आज की तारीख तक का सारा अपडेटेड डाटा यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन सभी शिखर सम्मेलनों को मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है और साथ ही डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ताकि आप एक स्टेप आगे की तैयारी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। देखिए, ये 20 फरवरी 2026 को ख़त्म हुई है ये वाली समिट और ये वीडियो पब्लिश हो रही है दोस्तों 22 फरवरी को, यानी आपको आज की तारीख तक का पूरा लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। ये कहाँ पर हुई है भैया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन 3 मुख्य स्तंभों या 3 सूत्रों पर आधारित था। अब ये 3 सूत्र कौन कौन से हैं? लोग, ग्रह और प्रगति। दोस्तों, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम है दोस्तों सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जर्मनी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये जो अपना 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है ना, इसका आयोजन 13 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक किया गया था जर्मनी के म्यूनिख में, यानी ये भी बिल्कुल अभी हाल ही का करंट अफेयर है। दोस्तों, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है विनाश के अधीन, अंडर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों, ये जो अपनी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है ना, इसका आयोजन 3 से लेकर 5 फरवरी के बीच में किया गया था और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? यूएई के दुबई में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये कब आयोजित हुआ है भैया? तो 3 से लेकर 5 फरवरी के बीच में। थीम क्या रही? भावी सरकारों को आकार देना। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में नवाचार, स्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं और एआई के एकीकरण पर केंद्रित भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में एआई टूल और मॉडल विकसित करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 12 से 13 फरवरी के बीच में किया गया है और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी मद्रास के बोधन एआई फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसका आयोजन हाल ही में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2026 में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस प्रदर्शनी का आयोजन 5 से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुआ और देखिए इस बार की थीम थी भारत नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुराने बांधों के पुनर्वास और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस बार सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया 13 से 14 फरवरी के बीच में। तो ये फरवरी का करंट अफेयर है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है दावोस में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये जो अपनी विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक है ना, ये चली थी 19 से लेकर 23 जनवरी के बीच में और इस बार की थीम रही संवाद की भावना, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में आयोजित ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एआई के नैतिक उपयोग और रेगुलेशन पर काफ़ी चर्चा की गई थी। ये दोस्तों अपना ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव जो है ना, ये आयोजित हुआ था 15 से लेकर 16 दिसंबर 2025 के बीच में और इसका आयोजन किया गया है अपने नई दिल्ली में।
क्योंकि इसका आयोजन हाल ही में किया गया है, भारत में इसका आयोजन हुआ है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में 10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग संघ द्वारा इस समिट को आयोजित किया गया था और इसका मुख्य फोकस रहा वैश्विक व्यापार को गति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइबर धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों साइबर धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कब हुआ था? तो 10 और 11 फरवरी 2026 को। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसको आयोजित किसने किया? तो सीबीआई द्वारा गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से इसको आयोजित किया गया था। 2-3 बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई है, उन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रिड आधुनिकीकरण और स्मार्ट मीटरिंग पर केंद्रित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, मैं आपको वो शिखर सम्मेलन भी बता रहा हूँ जिनका आयोजन अगले 1 या 2 महीनों में होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है ताकि नुकसान ना हो। ये जो अपना भारत विद्युत शिखर सम्मेलन है ना दोस्तों, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में 19 से लेकर 22 मार्च के बीच में। यह सम्मेलन बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो है यह हमारे भारत मंडपम में आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और इसको आयोजित किया है संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा। इस बार की थीम क्या रही भैया? तो इस बार की थीम थी सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आबू धाबी में। ठीक है, देखिए 12 जनवरी को आबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति और साझा वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती को बड़े पैमाने पर और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका आयोजन कब किया गया? जनवरी में, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। 27 जनवरी 2026 को गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगर हम दोस्तों डिटेल की बात करें तो यह कार्यक्रम दक्षिण गोवा की बैतूल में पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया। अगर हम टारगेट की बात करें तो इस दशक के अंत तक तेल और गैस के क्षेत्र में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अच्छे से याद रखेंगे, इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गोवा में हुआ। एक आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, कब इसका आयोजन हुआ? जनवरी में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया वर्चुअली रूप से? मोदी जी द्वारा। टारगेट क्या है भैया? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश का टारगेट है इस दशक के अंत तक। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 10 साल के अंतराल के बाद भारत और अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक जनवरी 2026 में किस शहर में आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये जो अपनी भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक है ना, इसका आयोजन 31 जनवरी को हुआ था और पहली बैठक का आयोजन हुआ था 2016 में। कहाँ पर? बहरीन में। 2026 वाली जो बैठक है ना, इसकी सह अध्यक्षता की है भारत और यूएई द्वारा और बैठक में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल दिया गया है। अब ये 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति। इन 5 क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है इस बैठक में। नेक्स्ट है, मिट्टी के
स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये जो अपना शिखर सम्मेलन है ना, 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन फरवरी में किया गया है, 5 से 6 फरवरी के बीच में। और इस बार की थीम रही कन्वर्ज, कोलेबोरेट और को क्रिएट। दोस्तों, 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन में टारगेट डिसाइड किया गया है भारत को वैश्विक कृषि इनपुट निर्माण का हब बनाना। इसे अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसका आयोजन फरवरी में किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेजबानी करेगा भैया फ्रांस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, 15 से लेकर 17 जून 2026 को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये आयोजित होने वाला है भारत में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। डिटेल की बात करें तो दोस्तों, ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा अगस्त या फिर सितंबर में। तो ये समझ गए होंगे। और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों ब्राज़ील के रियो डी जनीरियो में। ठीक है, उसके लिए भी एक क्वेश्चन मैंने डाला है, तो निश्चिंत रहिए, वो भी हम कवर करेंगे। 19वां क्वेश्चन है, 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भैया हमारे भारत में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसका उद्देश्य है बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना। यह शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने वाला है। दिसंबर 2025 में अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। डिटेल की बात करें तो देखिए, ये जो अपना अर्थ समिट 2025 है ना, इसकी थीम रही ग्रामीण नवाचार को वैश्विक परिवर्तन हेतु सशक्त बनाना। यहाँ से 100% प्रश्न बनने की संभावना है क्योंकि इसका आयोजन दिसंबर में किया गया है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अर्थ समिट का आयोजन दिसंबर में हुआ है, यहाँ पर अर्थ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एम्पावरिंग एग्रीकल्चर, रूरल, टेक और ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखना है भैया, 100% यहाँ से प्रश्न देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केन्या के नैरोबी में इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए, केन्या के नैरोबी में UNEP के मुख्यालय में इसको आयोजित किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुख्यालय में। इसका विषय रहा भैया एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना। दिसंबर में इसका आयोजन हुआ है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। नवंबर 2025 में खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित 6ठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है भैया हमारे भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या रही? तो देखिए, 6ठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन की थीम रही स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनर्कल्पना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में दुनिया भर में तकनीकी जानकारों और AI लीडर्स को एक साथ लाने वाले ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? तो भैया इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आबू धाबी ने। ठीक है, देखिए, ये जो अपना ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो है ना, इसकी थीम रही AI 2031 इंटेलिजेंट फ्यूचर को गति देना। यहाँ पर 2031 लिखा है और जिन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा होगा ना, तो वो 100% गलत करके आएंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि या तो 26 होगा या 27 होगा, 28 होगा, 31 नहीं होगा। इस वजह से आपको इसे ध्यान रखना है, दूसरे बच्चों की तरह गलती नहीं करना है। फरवरी 2026 में ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
देखिए दोस्तों, डिटेल की बात करें तो सम्मेलन का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसका उद्देश्य रहा डिजिटल वित्त अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना और समावेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 में आगामी G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों यूएसए में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए 26 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यूएसए में। अब 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये पूछा जा सकता है। 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन है ना, इसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। अगला कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। कब इसका आयोजन हुआ? 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में। ठीक है। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की थीम रही दोस्तों विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को घोषित किया गया है भैया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो इसका आयोजन 26 अक्टूबर 2025 को किया गया था मलेशिया के कुआलालंपुर में। और 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की थीम रही समावेशिता और स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चीन के तिनजियान में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर डिटेल की बात करें तो 25वां एससीओ सम्मेलन जो है इसका आयोजन चीन में किया गया और थीम रही संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश को 11वें आसियान सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है पूर्वी तिमोर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों 47वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ था अक्टूबर में 2025 में। कहाँ पर? मलेशिया के कुआलालंपुर में। और इसमें पूर्वी तिमोर को 11वें आसियान के नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। अब आसियान में टोटल 11 सदस्य हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में अपेक यानी एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2026 में आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? तो भैया इसका आयोजन होगा चीन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर 2025 वाले अपेक सम्मेलन की बात करें तो अपेक शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये दक्षिण कोरिया में हुआ था। 2026 वाला कहाँ पर होगा? चीन में। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए। 25 वाला कहाँ पर हुआ था? दक्षिण कोरिया में। 26 वाला कहाँ पर होगा? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील के बेलेम में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भैया। देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात की जाए तो इसका आयोजन अपने किया गया था 10 से लेकर 21 नवंबर के बीच में और भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है भैया ऑप्शन सी, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा ने की थी। ये जो अपने लुइस इनासियो लीलो दा सिल्वा हैं ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, इन्होंने ही 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता की। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 6 से 7 जुलाई के बीच में हुआ। कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। थीम क्या रही? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 17वां कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील में। 18वां कहाँ पर होगा? अपने इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सब्मिट को मैंने टू द पॉइंट फॉर्मेट में भी डिज़ाइन किया है। ये तरीका आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए विश्व पुस्तक मेला 2026 की बात करें तो इसका आयोजन दोस्तों जनवरी 2026 में किया गया है 10 से लेकर 18 जनवरी के बीच में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। 2026 की थीम रही भारतीय सैन्य इतिहास,
शौर्य एवं विवेक @75। थीम को बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसका आयोजन जनवरी में किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026। इसका आयोजन भी हमारे जनवरी में ही किया गया है, 9 से लेकर 12 जनवरी के बीच में। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसको आयोजित किसने किया? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया। इस बार की थीम रही स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया को प्रभावित करें। इसको भी याद रखना है क्योंकि इसका आयोजन भी जनवरी में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2026, माफ कीजिए 2025। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। इसका आयोजन दोस्तों अक्टूबर में किया गया है। ठीक है, 27 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन दोस्तों नीदरलैंड के हेग में किया गया है जून 2025 में। ठीक है, तो ये 35वां है। 35वें का आयोजन कब किया गया? जून 25 में। 36वां कहाँ पर होगा भैया? 2026 में होगा, तुर्की में। कब होगा? 7 से 8 जुलाई के बीच में। तब तक आप निश्चिंत रहकर इसी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन जून में किया गया, 15 से लेकर 17 जून के बीच में। कहाँ पर? कनाडा के अल्बर्टा में। 52वां कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा भैया। देखिए इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी बनाया था कि 52वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। कब? 2026 में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया भैया 51वें वाले में? तो मोदी जी ने किया। 51वां जो अपना वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन था, इसकी थीम क्या रही? मजबूत अर्थव्यवस्थाएं बनाना, समुदायों को सुरक्षित करना और ऊर्जा सुरक्षा, इसी के साथ साथ डिजिटल परिवर्तन, ये इसकी थीम रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन। इसका आयोजन हमारे 15 से लेकर 17 सितंबर के बीच में 2025 में ही किया गया है। दोस्तों 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। थीम रही सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। 10वां रायलसीमा डायलॉग 2025। इसका आयोजन दोस्तों 17 से लेकर 19 मार्च के बीच में हुआ 2025 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि कौन रहे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 10वें रायलसीमा डायलॉग के मुख्य अतिथि रहे। थीम रही दोस्तों कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। नेक्स्ट है जल स्थिरता सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 12 मार्च 2025 को किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रही औद्योगिक क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता, 4R सिद्धांत और सम्मान। नेक्स्ट है दोस्तों 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। इसका आयोजन 7 से 9 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। थीम रही AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। आगे बढ़ते हैं 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025। इसका आयोजन दोस्तों 21 मई 2025 में हुआ। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और थीम रही स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट है 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025। इसका आयोजन 21 मई 2025 में किया गया वर्चुअली रूप से। इसकी अध्यक्षता दोस्तों श्रीलंका द्वारा की गई और थीम रही भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। अगला इंपॉर्टेंट सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया भैया। कब इसका आयोजन हुआ? तो नवंबर 2025 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन नवंबर में किया गया था। किसने इसको आयोजित किया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है दोस्तों 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन। इसका आयोजन 22 से लेकर 23 सितंबर के बीच में हुआ 2025 में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। थीम क्या रही? विकसित भारत, नागरिक सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन दोस्तों सितंबर में हुआ था और थीम क्या थी? विकसित भारत, नागरिक सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। इसका आयोजन दिसंबर में किया गया है भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया। 6 से 9 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकूला में। थीम की बात करें तो भैया इसकी थीम रही विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। इम्पोर्टेंट है भैया, इसको इग्नोर नहीं करना है।
11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया सितंबर 2025 में। थीम रही कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। अब अगला है 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और थीम रही परिवर्तन के लिए नवाचार। समझ गए ना दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। देखिए, जिस तरह से आज हमने महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन को कवर किया है, उसी तरह से मैंने पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी करंट अफेयर्स कवर करवाए हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और रटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप रिविज़न कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।